बच्चों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र का क्लास 11 का तीसरा पार्ट चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसके बारे में दो शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ। पहला है चुनाव क्या है, दूसरा है प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं। चुनाव क्या है, ये मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी क्लास में हर साल क्लास टीचर मॉनिटर का चुनाव करवाती है। मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है, जिस बच्चे को ज़्यादातर बच्चे एग्री हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे जिस बच्चे के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको क्लास टीचर मॉनिटर बना देती हैं। वो क्या है, उसका कक्षा का चुनाव है। इसी प्रकार से चुनाव एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो चुनाव का राजनीतिक संदर्भ में ये अर्थ होता है कि हम अपनी सरकार को चुनते हैं, और सरकार को हम हर 5 सालों के लिए चुनते हैं। 5 साल में हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम चुनाव कहते हैं, और चुनाव के साथ इसे निर्वाचन भी कह सकते हैं। ये हम अपने में से ही उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए योग्य होगा और हमारी बात को आगे तक पहुंचाएगा। तो चुनाव होते क्यों हैं? चुनाव इसलिए किए जाते हैं कि यदि कोई सरकार सही तरीके से जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो 5 साल बाद जनता को दोबारा दूसरी सरकार चुनने का मौका मिले। दूसरा शब्द है इसमें प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व किसको कहते हैं? प्रतिनिधि वो होता है जिसको जनता चुनती है, जिसको दूसरे शब्दों में हम अपना नेता या विधायक या पार्षद कहते हैं। पार्षद हमारे नगर निगम के स्तर का होता है, विधायक हमारे राज्य स्तर का होता है, और जो हमारे संसद का जो सदस्य होता है उसको हम प्रतिनिधि कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के और स्थानीय स्तर पर। ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, ये हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और हमें सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रतिनिधि का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमने चुना है। अब प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि वो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति हमारी बात को पहुंचाता, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हमारी बात को पहुंचाता है। किस तक पहुंचाता है? सरकार तक पहुंचाता है। तो वो प्रतिनिधित्व कहता है। तो चुनाव हमारे लिए हर 5 साल